नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आप देख रहे होंगे दोस्तों इस पिक्चर्स को। ये पिक्चर है वायनाड केरला में आई हुई बाढ़ और भूस्खलन लैंडस्लाइड के कारण जो वो वहां पर सिचुएशन क्रिएट हुई है और उससे संबंधित ये पिक्चर है। अगर आप इस पर देखेंगे कि कैसे जो है वो भारतीय जवान जो है वो लोगों को बचा रहे हैं, ज़िंदगी को बचा रहे हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसम विभाग के किए जाने वाले अलर्ट के बारे में कि किस तरह का अलर्ट जो वो मौसम विभाग जारी करता है और उस अलर्ट का मतलब जो वो क्या होता है। और उसके बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पर ये कुछ एक पिक्चर्स देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से जो है वो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और अभी तक न्यूज़ में आ रहा है कि लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज़्यादा लोग जो है वो लापता हो गए हैं। यहाँ पर भी केरला के लिए भी मौसम विभाग ने मौसम का अलर्ट जो वो जारी किया हुआ था। और अभी बड़ी ही भयानक तस्वीर जो है वो दोस्तों नज़र आ रही है। और इसमें देखेंगे दोस्तों ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे यानी आज वीरवार अगस्त 2024 का दिन है, यानी आज से जो है वो 36 घंटे तक जो है वो बहुत भारी बारिश, यहाँ पर देखो दोस्तों, भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जो है वो जारी की हुई है। और ये आप सभी को पता ही है, मौसम विभाग जो है वो हमारे मोबाइल नंबर पर भी ये चेतावनी जो वो जारी करता है। हमें जो है ये चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। दोस्तों अब हम बात करेंगे येलो अलर्ट के बारे में। मौसम विभाग जब येलो अलर्ट जारी करता है तो उसका क्या मतलब होता है। येलो अलर्ट होता है दोस्तों खराब मौसम की आगामी स्थिति को बताने के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया जाता है। ये एक तरह से खतरे की घंटी होती है। ये जस्ट वॉच का सिग्नल है, यानी मौजूदा स्थिति में बेशक खतरा नहीं है लेकिन कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आपके सामने आ सकती है, इसके लिए तैयार रहें। तो दोस्तों ये जो है वो येलो अलर्ट का मतलब होता है कि आपको जो है वो एक तरह का येलो अलर्ट जब भी जारी मौसम विभाग करता है तो उसका मतलब होता है कि खतरे की घंटी जो है वो मौसम की बनी हुई है। आपको जो है वो इस पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी खतरनाक स्थिति जो मौसम की बन सकती है और आपके सामने जो वो खतरनाक स्थिति जो वो आ सकती है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑरेंज अलर्ट की कि ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या होता है और मौसम विभाग जो वो ऑरेंज अलर्ट कब जारी करता है। तो दूसरा है ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट येलो अलर्ट से एक कदम आगे की स्थिति है। थोड़ा भयानक स्थिति जो है वो ख़राब हो जाती है तब जो है वो मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी करता है और इसका मतलब है कि खतरे ने दस्तक दे दी है। अब आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आपके सामने आ सकती है। ऐसे में आप खुद को इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार कर लें। ऑरेंज अलर्ट जारी होने पर संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने को कहा जाता है और लोगों को इधर उधर जाने पर सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। यानी ऑरेंज अलर्ट जब भी जारी कर दिया जाता है तो जिस येलो अलर्ट में खतरे की घंटी जो है वो एक तरह से बजाते हैं कि आपको खतरा आ सकता है, तो ऑरेंज अलर्ट तो वो होता है जिसमें जो है वो खतरे की घंटी जो है वो बज जाती है, यानी खतरा जो है वो मौसम का आपके सामने आ जाता है। इसलिए मौसम विभाग जो है वो आपको इधर उधर जाने से सावधानी बरतने के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं कि हो सके तो आपको जो है वो घर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो येलो ऑरेंज अलर्ट मीन्स खतरा, यानी मौसम जो है वो भयानक रूप ले चुका है, वो आपके सामने कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद आया रेड अलर्ट। रेड अलर्ट जब मौसम के बहुत ज़्यादा ख़राब रहने और इसके कारण नुकसान होने की आशंका होती है तब मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया जाता है। ये मौसम की खतरनाक स्थिति का संकेत होता है। रेड अलर्ट लोगों को सचेत करने के लिए जारी किया जाता है कि अब आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तमाम नियमों का पालन करना चाहिए। सर्दियों में रेड अलर्ट का मतलब ठंडक की खतरनाक स्थिति से होता है, वहीं बारिश के मौसम में रेड अलर्ट का मतलब बाढ़, तूफान, नुकसानदेह बारिश से होता है। तो जैसा नाम दोस्तों वैसा ही काम भी है। रेड अलर्ट यानी बिल्कुल खतरा, डेंजर। और ये रेड अलर्ट जो है वो सर्दियों में भी जारी होता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा भयानक ठंड के लिए होता है और बारिश के मौसम में ये रेड अलर्ट जो है वो बाढ़, तूफान और नुकसानदेह बारिश के लिए जारी होता है। अब रेड अलर्ट जब भी जारी होगा तब तो आपको घर के अंदर ही रहना चाहिए और आपका घर जो है वो ऐसी जगह हो जहाँ पर बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन हो सकता है, तो आपको वहाँ से जो है वो दूसरी जगह जाना चाहिए। रेड अलर्ट के बाद लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसे में उस मौसम के प्रकोप से बचने के लिए इंतज़ाम कर लेने चाहिए। और लास्ट है दोस्तों ग्रीन अलर्ट। ग्रीन अलर्ट का मतलब तो आप सभी अच्छी तरह से समझते होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि मौसम एकदम क्लियर है और घबराने की कोई बात नहीं है। आप खुद को सुरक्षित समझें, मौसम को लेकर बेफिक्र हैं और अपने रेगुलर काम करें। और ग्रीन अलर्ट यानी दोस्तों आप
मौसम जो है वो एकदम क्लियर है। आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है, आपको घबराना जो है वो नहीं चाहिए। आप रोज़मर्रा के काम जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में हमने बात की मौसम विभाग के समय समय पर किए जाने वाले मौसम अलर्ट के बारे में। हमने सबसे पहले देखा येलो अलर्ट के बारे में, उसके बाद फिर हमने ऑरेंज अलर्ट के बारे में देखा, और उसके बाद हमने रेड अलर्ट के बारे में, और उसके बाद हमने ग्रीन अलर्ट के बारे में देखा। तो मौसम विभाग जो वो 4 तरह के अलर्ट जारी करता है, और जो सबसे ज़्यादा भयानक अलर्ट होता है रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। तो इन दोनों अलर्ट में हमें जो है वो पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।